हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आरबीएससी बोर्ड पे, और उसी में आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना सेक्शन बी। और सेक्शन बी पे आपको दो वीडियो मिल जाएंगे यहीं से, और उस पे जितने भी नए क्वेश्चंस होंगे, दो वीडियो जो मिलेंगे वो मैं पुराने वाले वीडियो को एडिट करके यहाँ पे आपके लिए उसको बना दूंगा, और जो नए अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो आपको आगे पार्ट में मिलते रहेंगे इसी के बाद में। तो अभी कंटिन्यू दो वीडियो आपको मिलने वाले हैं सेक्शन बी के ऊपर, और फिर बचे हुए क्वेश्चंस मैं इसी में आगे नंबर पार्ट एडजस्ट कर दूंगा। तो ये जो अपना पार्ट होगा वो पार्ट होगा 11। कौन सा पार्ट होगा? 11। सेक्शन बी का पहला पार्ट है, और वैसे पार्ट नंबर 11। फिर आपको एक 12 मिलेगा। उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो अभी आप दो पार्ट, यानी एक तो 11 और एक 12, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा 11 और फिर अगले में मिल जाएगा 12 पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों आप यहां से कवर करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि वही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मुझे फिर से कराने पड़ेंगे। इसलिए उन चीजों को मैं आपके लिए जल्दी टाइम कवर हो जाए, अपना सभी का टाइम बचे और जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिल जाए, इसलिए कुछ वीडियो मैं यहीं पे एडिट कर रहा हूं जो मुझे सेम क्वेश्चन रखने हैं। जो नए होंगे वो आपको मैं कंफर्म करवा दूंगा इस वीडियो के एंड में। ठीक है ना, जैसे दो पार्ट खत्म होंगे उसके बाद में आपके लिए मैं लेके आ जाऊंगा। तो अभी जो आप देखेंगे इस वीडियो में वो आपका होगा पार्ट नंबर 11, और फिर अगला होगा वीडियो जो वो पार्ट नंबर 12 पे होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये पार्ट यहां से 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स अच्छा क्वेश्चन है, और इसको दो तरीके से बोर्ड डील कर सकता है, दो तरीके से आपको पूछ सकता है। 1/x माइनस रूट एक्स, और एक बार यहां क्या लगा सकते हैं प्लस x प्लस रूट एक्स, है ना। दोनों तरीके, और दोनों का सॉल्यूशन सेम है। अगर आपको ये आता है तो प्लस वाला भी आता है, बस आपको साइन क्या करके चलना है, वहां पे प्लस करके चलना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो 1/x माइनस रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसकी जो स्टार्टिंग स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्टिंग जो स्टेप है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, x माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कॉमन लेना है। x माइनस रूट एक्स के क्या कॉमन लेना है? रूट एक्स को कॉमन लेना है। तो जैसे हम यहां से रूट एक्स कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? रूट एक्स। तो इस x के पास तो है ही नहीं, तो हम x में किसका डिवाइड करेंगे? रूट एक्स का। या ये कहें कि अगर x से कभी भी आपको रूट एक्स कॉमन लेना है तो अंदर भी क्या बचेगा? रूट एक्स बचेगा। माइनस रूट एक्स से रूट एक्स लेंगे तो कितना बचेगा? 1। अब इस बात को ना अलग से समझ लो। आपके पास क्या था? x। इस x से आपने क्या कॉमन मांगा? रूट x। अब देखो x के पास तो सीधा सीधा रूट x है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो क्या कर देते हैं? डिवाइड। मैंने बात काफी बार बोल दी है कि नहीं कॉमन समझ में आ रहा तो आप उतने का डिवाइड कर दो, आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने रूट x तो ले लिया कॉमन। अब इस x की पावर कितनी है ऊपर वाले की? 1। x की पावर कितनी है? 1। और नीचे जो रूट x लिखा हुआ है, हम सबको पता है रूट का मतलब पावर कितनी होती है? हाफ। तो यानी इस x की पावर कितनी है? हाफ। और ये ऊपर जाएगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस हाफ। दोनों के बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी, तो 1 माइनस 1/2। तो 1 में से आप हाफ कम कर देंगे तो हाफ बच जाएगा। हाफ बचने का मतलब रूट एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी आप 2 से रूट 2 कॉमन लो तो अंदर भी कितना बचेगा? रूट 2। तभी तो देखो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ जाएगा? वापिस 2 आ जाएगा। तो अगर आप x से रूट x कॉमन मांग रहे हैं तो क्या बचेगा? रूट x बचेगा। ठीक है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये आगे के लिए भी हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर आपको 5 में से रूट 5 कॉमन लेना है तो रूट 5 बच जाएगा। 6 में से रूट 6 कॉमन लेना तो रूट 6 बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है उसको आप t मान लेंगे, यानी रूट एक्स माइनस 1 को क्या पुट करवा देंगे? t पुट करवा देंगे। रूट एक्स माइनस 1 को क्या पुट करवाएंगे? t। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर अगर मैं क्या इस वाले रूट एक्स को t मान सकता हूं? ऐसे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप।
यहाँ चाहे तो इस रूट एक्स को भी टी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन आप एडजस्ट कर देना है ना, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये उससे इजी रास्ता है, उससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाता है, इसमें आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये पहले ध्यान रख लें कि रूट एक्स को क्या मानना है, टी मानना है। यहाँ पे हमने रूट एक्स माइनस वन को टी बोला है, चाहे तो हम रूट एक्स को भी टी बोल सकते हैं तब भी बनेगा, रूट एक्स माइनस वन टी को बोलेंगे तब भी बनेगा, यहाँ पे एक्स को हम टी स्क्वायर पुट करवा दें तो भी बनेगा, है ना। रूट का जो इलाज है, दो इलाज होते हैं मोस्टली रूट के, या तो रेशनलाइज कर दो या फिर आप उस रूट को क्या मान लो, टी, रूट वाली वैल्यू को क्या मान लो, टी या टी स्क्वायर, है ना, ये पुट करवा दो। पूरा रूट के बराबर मानते हैं तो टी, और एक्स के बराबर मानते हैं तो टी स्क्वायर, बस इससे ज्यादा हमें ज्यादा नहीं सोचना है, इतने में अपना काम बन जाएगा। तो जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, और सबको पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए, 1/2 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 इंटू रूट एक्स, और 1 का 0, यानी इस पूरे मान का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 इंटू रूट एक्स। अब एक्स का कितना हो जाएगा इंटू में dx, और t का dt। तो यहां पे आप देखेंगे तो आपको dx भी है और रूट एक्स भी है, dx अपॉन रूट एक्स, बस ये 2 नहीं है ना, तो 2 तो कोई दिक्कत नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dx अपॉन रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 dt, है ना। 2 तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा। जैसे ही आप ऐसा लिखते हैं तो देखिए 1 ऊपर है तो हमने 1 लिखा, इस वाले फंक्शन को t बोला था तो t लिखा। अब बचा dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 dt, तो इनटू में कितना आ जाएगा, 2 dt। तो ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या फंक्शन बचा है यहाँ पे, बस dt अपॉन t। जैसे dx अपॉन x का log x होता है, वैसे ही dt अपॉन t का हो जाएगा log t। कितना हो जाएगा, log t, और प्लस है c, तो 2 log, और t आपने किसको माना था, रूट एक्स माइनस वन को, तो इस t की जगह आप क्या लिख देंगे, रूट एक्स माइनस वन, प्लस है c। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर मैच हो जाएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान क्या रखना है, रूट एक्स आपको कॉमन लेना है, अगर आप कॉमन नहीं लेते हैं तो रूट एक्स को t मान लें, तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बस आप कैलकुलेशंस को देख लेना अपने अकॉर्डिंग ढंग से। तो इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपका है कोसेक्स अपॉन रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोसेक्स अपॉन रूट में कितना है, 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं इसको 2 में यहाँ सेक्शन बी में पूछे, ये 1 मार्क्स के लायक भी है, और बोर्ड कभी कभार ऐसी चीजों को 2 मार्क्स तक भी पूछ लेता है। वहां स्टेप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप 2-4 कम ज्यादा चल सकते हैं, क्वेश्चन बोर्ड ने पूछ लिया तो पूछ लिया, फिर तो 1 मार्क्स के लिए हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो इसको हमें करना कैसे है, ऊपर कोस है और नीचे कोई रूट है, रूट में 4 है और एक साइन स्क्वायर एक्स है, तो देखो इधर dx भी है, तो अगर हम इसको dx अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये अपने वाला कांस्टेंट है, और माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी फीलिंग आ रही, पर एक्स तो है ही नहीं सर, यहाँ तो साइन एक्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स आ रहा है तो इसको हम एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बना लेंगे। तो अगर इसको हम साइन एक्स को टी मान लें एक बार के लिए, तो साइन एक्स को अगर टी पुट करवा दें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। तो देखो वो ऊपर गिवन है, यानी आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, और सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग यही तो होता है, मेथड का काम क्या है, कोई ऐसे फंक्शन को टी माने जिसका डिफरेंशिएशन भी आपको गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ आपको दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको किसे पुट करना चाहिए, साइन एक्स को टी मान लेना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स, एक्स का dx और इक्वल टी का dt। तो देखो कोस एक्स dx बन गया आपका। तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चंस को, हमने पुट किसको किया है, साइन एक्स को टी, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, एक्स का dx और इक्वल dt। देखिए यहाँ पे कोस एक्स इंटू dx है, तो कोस एक्स इंटू dx की जगह आप क्या लिखेंगे, dt अपॉन रूट में
4 माइनस है टी स्क्वायर। साइन एक्स को क्या बोला था, टी, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। और इस पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हो गया dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, है ना। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, dt अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी 4 की जगह क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, ताकि आपको a दिखना शुरू हो जाए, है ना। कई बार क्या है, आपको क्वेश्चंस के अंदर a लिखना होता है और ये 4 ही लिख देते हैं काफी स्टूडेंट। वो तो 4 क्या आपका, 4 तो a स्क्वायर है ना, a कितना है, 2 है। अब इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x यानी t, x की जगह क्या है, हुआ है t, तो t लिख देंगे, अपॉन a कितना है 2 प्लस c, और साइन इनवर्स t किसको कहा था मैंने, t कहा था साइन x को, तो यहां आ जाएगा साइन x अपॉन 2 प्लस c। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, बस साइन x को क्या पुट करना है, आपको t ही पुट करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए इसी में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर, उसको भी देखते हैं उसके अंदर क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, e की पावर में है 5 log x माइनस e की पावर में 4 log x अपॉन e की पावर में 3 log x माइनस e की पावर में 2 log x इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग भी है देखने में और आसान बहुत है। शुरू में लग सकता है एक बार आपको कि कैसे क्या होगा, पर बहुत आसान क्वेश्चन से है। यहाँ पे हम एक log की फंडामेंटल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और जब हमने इंटीग्रेशन चैप्टर के ऊपर सीरीज स्टार्ट की थी तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चंस लिया था, है ना, उसी बेसिस पे ये है। और आपको क्या ध्यान रखना हमेशा, अगर कभी भी e की पावर में, यानी e की जगह कुछ और भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु बेस, ये आपका e क्या है, बेस, और ये आपके पावर है, पावर की जगह कौन है, log x। तो जब जब log पावर की जगह आ जाए, यानी घात की जगह पावर की जगह आए, तो आपको हमेशा चेक क्या करना है, आपकी जो वैल्यू है उसका बेस और log का बेस, है ना, वो चेक करना है, वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम होते हैं तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि e से log कैंसिल हो जाएगा, और जो log के आगे वैल्यू होती है वही आपका आंसर हो जाएगा x। परंतु उससे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है, इस log का कोफिशिएंट 1 होना बहुत जरूरी है। log का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जिसको पहला क्वेश्चन ध्यान में है वो समझ जाएगा इस बात को। तो देखो यहाँ पे log का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मुझे कैसे भी करके इनको यहाँ से हटाना है। मुझे log का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। उसको बनाने के लिए, है ना, एक log की और खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है n log x, यानी log के इंटू में कभी भी कोई फंक्शन आ रहा है ना, x की जगह चलो m लिख देता हूं, n log m। अगर कोई log के इंटू में कोई फंक्शन है तो जब चाहे आप उसको पावर पे ला सकते हैं, यानी log के आगे जो वैल्यू होती है उसकी पावर पे ले जा सकते हैं। तो n log m को हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n लिख सकते हैं। उसी के बेसिस पे तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को यहां ले आएंगे, x के ऊपर, है ना, यहां ले आएंगे। तो e की पावर में आप क्या लिख सकते हैं, इसको log x की पावर 5 माइनस इस 4 को यहां ले आएंगे x के ऊपर, तो e की पावर में log x की पावर 4 अपॉन 3 भी आगे आ जाएगा, तो e की पावर में कितना हो जाएगा, log x की क्यूब माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो e की पावर में कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर इंटू dx। अब देखो log का कोफिशिएंट 1 बन गया, तो e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो जो आगे ये वैल्यू होती है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना मान देगा आपको, x की पावर 5 माइनस ये कितना देगा, x की पावर 4 अपॉन ये कितना देगा, x की क्यूब माइनस ये कितना देगा, x स्क्वायर इंटू dx। तो ये फंक्शन आ जाएगा। और यहां तक आने के बाद देखो इनके पावर के बीच का जो गैप है, ऊपर 5 है नीचे 3 है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो कितना गैप आ रहा है, 2 का आ रहा है। ऊपर नीचे मिला के कितने का गैप है, 2 का। तो ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, जितना गैप है उतना कॉमन ले लें। तो x की पावर 5 में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x की क्यूब माइनस
एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन नीचे कितना लिखा हुआ है एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास फंक्शन क्या हो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सब कर सकते हैं आसानी से। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यानी एक पावर आपको क्या कर देनी है बढ़ा देनी है। तो एक्स की क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, x इंटू रूट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स इंटू रूट में x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे जो रूट आया है वो x प्लस 2 के पूरे के ऊपर है, हम x को अंदर भी ले जाएं तो भी हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना, तो हमें उस केस से ऐसे नहीं करना है इसको। तो जब भी रूट के क्वेश्चंस हैं तो रूट के एक तो रेशनलाइज होता है वो कर सकते हैं, तो उससे हमें यहाँ कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। फिर आप जो रूट वाला फंक्शन होता है उसको टी पुट कर सकते हैं, उसको क्या पुट करवाएं टी, यानी सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा दें। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइस हैं, जो रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है x प्लस 2 उसको क्या पुट कर दें टी, और चाहे तो टी स्क्वायर, है ना, कई बार हम टी स्क्वायर भी पुट करते हैं और काफी बार टी, मोस्टली ज्यादातर टी कर लेते हैं कि क्वेश्चंस बन जाते हैं टी में। जिस दिन आपका क्वेश्चन टी से नहीं बने, आपको लगे कि कैलकुलेशन टफ जा रही है, मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप टी की बजाय टी स्क्वायर पुट करें, आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा। पर यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, अगर आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टी मानना चाहिए या टी स्क्वायर, तो दोनों ही अपनी जगह सही है। कुछ केसेस में टी थोड़ी प्रॉब्लम कर देता है, तो उस दिन आप टी स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम टी से ही काम चला लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो x प्लस 2 को क्या कहा हमने t, तो यहां से देखो x कितना लिख सकते हैं, अगर 2 को उधर ले जाए तो x बराबर t माइनस 2। अब ये हमें ना यहां रखवाना पड़ेगा इसके अंदर, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया। इस फंक्शन का क्या करना आपको डिफरेंशिएशन, इसका कर लें चाहे इसका कर लें, एक ही बात है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 2 तो कांस्टेंट है 0, यानी x प्लस 2 का पूरे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, और जब डिफरेंशिएशन आ जाए तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें dx से, तो 1 डॉट dx और t की जगह dt। अब 1 को तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, यानी dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो देखिए भाई इस x की जगह तो हम क्या लिखवाएंगे t माइनस 2, तो ये लिखवा दिया x की जगह t माइनस 2, और रूट वाले x प्लस 2 को क्या बोला था इसको t, तो ये हो गया t, और इस dx की जगह कितना आ गया dt। हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, रूट टी को इनसे मल्टीप्लाई करना, तो टी इंटू रूट टी माइनस 2 इंटू रूट टी डी टी। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पीछे भी किया था। इस टी की पावर कितनी है 1, और रूट का मतलब पावर कितनी होती है हाफ। देखो टी इंटू रूट टी का मतलब पावर हाफ, इसकी 1, तो 1 प्लस हाफ एलसीएम लेके जब आप ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। तो यहां t की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, माइनस 2 इंटू रूट टी, 2 इंटू रूट टी, तो रूट का मतलब t की पावर कितनी होती है हाफ होती है, इंटू dt। अब आपको क्या अप्लाई करवाना है, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। x की पावर n कैसे अप्लाई होता है, x की पावर n, ये n की वैल्यू है 3/2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उतना ही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2, तो कितना हो जाएगा 2/5, टी की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू, देखो ये वाला 2 लिखा है ये तो, और 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, इंटू में कितना आ जाएगा 2/3, टी की पावर 3/2 प्लस 3। बस आपको t की वैल्यू रखवानी, t कितना माना था आपने x प्लस 2, तो इस t की जगह x प्लस 2 लिखते हैं, t की जगह कितना लिखेंगे x प्लस 2, तो इसकी और पावर कितनी आ जाएगी 5/2, ये हो जाएगा 4/3, 2 इंटू 2 4, और t की जगह क्या लिख देंगे x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो
जब भी कोई रूट का क्वेश्चंस है तो उसमें आप टी या टी स्क्वायर पुट करवा लें, अगर कोई सिंपल छोटा क्वेश्चंस आपका है, या हम रेशनलाइज करवा लेते हैं। दो ही रास्तों से हमें उसको डील करना है, तो इसमें रेशनलाइज से नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशंस मेथड आप इस पे अप्लाई करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल यहीं तक कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक, और ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी के ऊपर। और इसमें और भी अच्छे अच्छे काफी क्वेश्चंस हैं अभी जो हम सेक्शन बी में लेके आने वाले हैं 2 मार्क्स के अंदर।